बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट के बारे में। इनकम और एक्सपेंस की रिपोर्ट जो है वो एक्सेल के अंदर किस तरीके से मेंटेन की जाती है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं आपके साथ जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको यहाँ पर बना लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले डेट की हेडिंग ऐड करूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास आपकी लिस्ट हो, या आप इसको टाइप कह लें, तो कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपने जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस जो है वो ऐड करना है। तो डिस्क्रिप्शंस का कॉलम आपका बन जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आपने अमाउंट का कॉलम बनाना है, एंड लास्ट में जो होगा वो आपने यहाँ पर स्टेटस का कॉलम बनाना है। अब कॉलम का साइज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर टाइप में जो है इसका कॉलम साइज रख लेता हूँ, और डिस्क्रिप्शन जो होगा उसको मैं कुछ यहाँ पर इस तरीके से बड़ा रख लेता हूँ, अमाउंट का साइज और इसके अलावा स्टेटस। तो ये हमने कॉलम को और इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ ही सेल्स को जो है यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इनको मैं यहाँ पर जो है बॉर्डर्स अप्लाई कर दूंगा, और हेडिंग्स वगैरह जो भी आपको इसमें ऐड करनी वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप कोई भी अगर कलर फॉर्मेट करना है कलर फॉर्मेट कर सकते हैं, और फिलहाल हम इसको बोल्ड करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये आपका डाटा है पूरा जितना आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, इसको आपने टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं इंसर्ट पे चला जाऊंगा, और इंसर्ट पे देखिए यहाँ पर मेरे पास टेबल का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। माई टेबल हैज हेडर पे चेक लगाकर मैं इसको कर दूंगा ओके। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो टेबल एज अ फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर कलर्स वगैरह चेंज करने हो तो डिजाइन फॉर्मेट पे जाकर टेबल स्टाइल्स यहाँ पर आपके पास मौजूद है, तो आप कोई भी टेबल स्टाइल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो इनकम एंड एक्सपेंस की जो है लिस्ट बनानी है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है कि इनकम और एक्सपेंस होते क्या है। इनकम में वो अमाउंट यानी वो चीजें आती हैं जिसमें आपके पास अमाउंट आ रही होती है। लेट सपोज आपके पास आपकी सैलरी है वो आपकी इनकम में आ रही है, इसके अलावा आपको इंसेंटिव मिल रहा है या बोनस मिल रहा है वो आपका इनकम में आ रहा है। और एक्सपेंस के अंदर जैसे आपका मेंटेनेंस है, आपके यूटिलिटीज बिल है, और इसके अलावा फीस है, और इसके अलावा अदर मेंटेनेंस वगैरह वो आपके सारे एक्सपेंस में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट जो है यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं इसी शीट के जो है राइट साइड पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर जो है वो इनकम और एक्सपेंस का एक कॉलम बनाता हूँ। तो जो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनकम, और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एक्सपेंस। अब देखिए यहाँ पर इनकम के अंदर जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सैलरी है, और इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड करते हैं इंसेंटिव्स, और फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पर बोनस एंड फ्यूल एक्सेट्रा और अलाउंस। तो मैंने फिलहाल इनकम के अंदर कुछ फील्ड्स कैटेगरीज कह लें मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए। अब एक्सपेंस की बात करते हैं, तो एक्सपेंस के लिए आपको क्या करना है, तो एक्सपेंस के लिए जैसे मैं यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, और इसके अलावा फीस वो ऐड कर लेते हैं, और डेली एक्सपेंस कह लेते हैं हम यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर हम फूड्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, और मेंटेनेंस। तो ये मैंने जो है यहाँ पर दोनों अलग अलग इस तरीके से बना लिए। अब मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले इनकम वाले पूरे कॉलम को सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा ओके। और एक्सपेंस वाले के साथ भी मैं यही काम करूंगा, इसको भी मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसको ओके कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इनकम और एक्सपेंस के हमने जो अलग अलग कॉलम जो यहाँ बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं, अब इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इस इनकम वाले कॉलम का एक नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप जब डिजाइन के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपके पास है टेबल 2 जहां पर लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिएगा, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया इनकम, एंटर कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो एक्सपेंस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपने इसका भी एक नाम दे देना है। तो मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया एक्सपेंस, और एंटर कर दिया। अब ये दोनों कॉलम्स को मैंने इनकम और एक्सपेंस का नाम क्यों दिया, क्योंकि हम अपनी शीट के अंदर यानी अपने डाटा के अंदर जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास ये दो कॉलम बने हुए, अगर मैं यहाँ पर इनकम लिखता हूँ और यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने इक्वल लगाया, इनडायरेक्ट का जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस वाले सेल को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट क्लोज किया, और मैंने कर दिया इंटर। जैसे इंटर किया यहाँ पर फॉर्मूले को हम करते हैं ड्रैग, तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके से आ रहा है, तो इसको हम लॉक कर लेते हैं, और अब हम इसको करते हैं ड्रैग।
तो देखिए मेरे पास हुआ ये कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, फ्यूल वगैरह आ रहा है, अलाउंस वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं, यानी वो फील्ड्स आ रही हैं जो कि हमने इनकम में ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर जो एरर आ रहा है ये हमने ज़्यादा ड्रैग कर लिया, तो इसकी वजह से जितनी हमारी फील्ड्स होंगी उतनी ही चीज़ें हमारे पास आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपेंस, तो देखिए यहाँ पर सारे एक्सपेंस के रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो ये इनडायरेक्ट का फॉर्मूला जो कि काम करना है। अब ये किस तरीके से होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर हम जो इनकम एंड एक्सपेंस की जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। तो डाटा में जाते हैं, यहां से हम डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं और यहां पर हम टाइप करते हैं इनकम एक्सपेंस। तो इसके बाद हम कर देंगे ओके। तो यहां आप देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंस के जो है यहां पर आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको क्या करना है, अब देखिए हम जब यहां पर कोई भी डेट वाइज अगर हम यहां पर अपनी टाइप्स ऐड करते हैं कि वो हमारी इनकम में आ रहा है या एक्सपेंस में आ रहा है, तो जब मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं इनकम, तो मेरे पास यहां पर इनकम के सारे जो है वो जितने भी हमारे पास ऑप्शंस थे वो सारे हमें यहां पर शो होने चाहिए। अगर हम एक्सपेंस सेलेक्ट करते हैं तो एक्सपेंस के सारे ऑप्शन शो होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर डाटा वैलिडेशन में चला जाता हूं और यहां से लिस्ट में जाकर इक्वल लगाऊंगा और यहां पर जो है मैं इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया और अब यहां पर ब्रैकेट्स के अंदर मैं इस वाले सेल का रेफरेंस दूंगा, उसके बाद मैं यहां पर कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। याद रखें आपके पास कॉलम और रॉ के साथ दोनों के साथ आपके पास डॉलर का साइन आ रहा है, आपने क्या करना है, रॉ से पहले जो डॉलर का साइन है इसको आपने डिलीट कर देना है, उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके। जैसे ओके करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। इस सेल में इनकम सेलेक्ट है, तो अगर हम यहां देखते हैं तो देखिए इनकम के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सैलरी, इंसेंटिव, बोनस, फ्यूल अलाउंस। अगर मैं यहां चेंज करता हूं एक्सपेंस, तो देखिए मेरे पास यहां पर एक्सपेंस के सारे जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल, फीस, डेली एक्सपेंस, फूड मेंटेनेंस। तो ये काम होता है इस तरीके से अगर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आप यूज करते हैं। अब अगर आप इनकम सेलेक्ट करेंगे तो इनकम के ऑप्शंस आ रहे हैं और एक्सपेंस सेलेक्ट करेंगे तो एक्सपेंस के ऑप्शन आएंगे। इस तरीके से आप चाहे तो इनको फिलअप कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में आपने सैलरी लिख लिया, एक्सपेंस के अंदर आपने यूटिलिटी बिल्स ऐड कर दिया, इसमें आपने इनकम कर दिया, इसमें भी इनकम कर दिया, इसमें एक्सपेंस, इनकम, इनकम एंड लास्ट वन एक्सपेंस। अब यहां पर आप चाहें आप देखें उसी के अकॉर्डिंग आपको यहां पर ऑप्शन दिखाएगा। जैसे इंसेंटिव आपने ऐड कर दिया और यहां पर आपने अलाउंस ऐड कर दिया और यहां पर आपने फीस ऐड कर दिए और इधर आपने बोनस ऐड कर दिया और यहाँ पर आपने फ्यूल ऐड कर दिया और एक्सपेंस के अंदर आते हैं तो डेली एक्सपेंस आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इनकी अमाउंट है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 50,000 अमाउंट यहाँ पर ऐड कर दी, उसके बाद यहाँ पर हमने 10,000 ऐड कर दिया और इंसेंटिव में आते हैं तो इंसेंटिव में हमने यहाँ पर 15,000 ऐड कर दिया, अलाउंस आते हैं 5,000, फीस वगैरह आते हैं 12,000, बोनस और फ्यूल और डेली एक्सपेंस, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इसके अलावा अगर आपको इनकी करेंसी वगैरह चेंज करनी है तो आप होम में चले जाके यहाँ से आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। मोर अकाउंटिंग में चलेंगे तो यहाँ से आपको इससे ज़्यादा आपकी कंट्री के लिहाज से भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसको कॉमा में चेंज कर देते हैं। स्टेटस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर यस जो है वो स्टेटस ऐड कर देते हैं। अब यहां पर देखें हमारे पास जो है वो एक बेसिक इनकम एंड एक्सपेंस की रिपोर्ट यहां पर रेडी हो चुकी है, लेकिन अब इनकी अमाउंट कितनी आ रही है उसको हम जो है टॉप पर जो है यहां पर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, टॉप पर हेडिंग डालूंगा इनकम और इसके बाद जो है यहां पर एक्सपेंस और नीचे और यहां पर हम ऐड कर देंगे बैलेंस और इसके बाद मैं इन दोनों वाले कॉलम को सेलेक्ट करके और इसको हम कर देंगे बोल्ड, कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर फॉर्मेट के लिए। अब इनकम की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसके लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो मैंने इक्वल लगाया और सम इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। रेंज के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कंप्लीट ये वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में मैं इनकम वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा जहां पर हेडिंग है मेरी, कॉमा लगा दूंगा। उसके बाद सम रेंज करना है तो सम रेंज के अंदर अमाउंट वाला कॉलम आपने सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर। अब देखिए यहाँ पर 79,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 50,000 ये भी इनकम था, इसके बाद 15,000 ये आपका हो गया 65 हो गया और 5 आपने ऐड किया 70 हो गया और 6 आपने ऐड किया तो ये हो गया 66 और 3 ऐड किया तो आपके पास हो गया ये
67, 60, 69। तो देखिए टोटल आपका क्या हो गया, 79 हो गया आपके पास। तो ये 79,000 हो गया। इसके बाद अगर एक्सपेंस की बात करते हैं तो सम इफ का फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करते हैं। रेंज के अंदर आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, फिर आपने जो है वो क्राइटेरिया के अंदर इसको सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद आपसे पूछेगा सम रेंज, तो सम रेंज में आपने अमाउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंस कितना आ रहा है, 30,000। अगर आप देख सकते हैं तो 10,000 ये हो जाएगा, 12,000 ये हो जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास 22,000 हो गया, और 8,000 आपका ये, यही टोटल आपका 30,000 हो चुका है। अब बैलेंस के लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपने इक्वल लगाना है इनकम माइनस और यहाँ पर आपके पास एक्सपेंस, इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये आपका बैलेंस भी आपको शो कर रहा है कि आपका जो बैलेंस है वो कितना है, 49,000 है। तो ऐसे आप जो है वो एक इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।